कुवैत में भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। 101 साल के पूर्व IPS अधिकारी मंगल सेन हांडा से की मुलाकात। कुवैत के होटल में भारतीयों ने किया प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। 2 दिनों के दौरे पर कुवैत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। कुवैत में पीएम मोदी को भेंट की गई अरबी भाषा में छपी रामायण और महाभारत की किताब। पब्लिशर बोले, मोदी से मिलना मेरे लिए गर्व की बात। 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना भरने के लिए जौहर रहमान बर्ग को बिजली विभाग का नोटिस। तय समय में जुर्माना नहीं भरने का वसूली की तैयारी। जुर्माना नहीं भरने पर डीएम के आदेश के बाद कुर्क हो सकती है बर्ग की संपत्ति। प्रशासन के पास गिरफ्तारी का भी विकल्प। संबल बिजली विभाग के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले, हमने 15 दिन का नोटिस दिया है, उसके पास आगे की कार्रवाई होगी। जुर्माना भरने तक कटी रहेगी बर्ग के घर की बिजली। बिजली विभाग ने बर्ग पर लगाया 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना। बर्ग के पिता का आरोप, सांसद को बदनाम करने की साजिश। संबल में आज भी चला प्रशासन का बुलडोजर। सराय तरीन इलाके में घरों के बाहर बने चबूतरे और अतिक्रमण तोड़े गए। संबल में मंदिरों के एसआई सर्वे का आज दूसरा दिन। एसआई की टीम ने कल के विष्णु मंदिर का किया सर्वेक्षण। एसआई की टीम ने कल के विष्णु मंदिर में कृष्ण कूप का निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। संबल के बाद अलीगढ़ में मिला सालों से बंद पड़ा शिव मंदिर। पुलिस सुरक्षा में मंदिर को खोला गया। भक्तों ने की पूजा अर्चना। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने किया संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत। बोले, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक। सैयद जैनुल आबेदीन अली बोले, संघ प्रमुख की बातों को हमें आत्मसात करना चाहिए। ऐसा हुआ तो भारत दुनिया में एकजुट दिखेगा और तरक्की करेगा। नागपुर में चल रहा महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र खत्म। 3 मार्च 2025 को मुंबई में शुरू होगा बजट सत्र। संसद सत्र खत्म होने के बाद भी अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा जारी। 22 और 23 दिसंबर को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। पवन खेड़ा बोले, 150 शहरों में हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। 24 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय से मार्च निकालेगी कांग्रेस। अमित शाह के अम्बेडकर वाले बयान के खिलाफ जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमित शाह के बयान पर केरल में बवाल। राजभवन में बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग। गुवाहाटी में असम बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद फांगनो कॉन्याक के साथ कथित बदसलूकी पर तुरंत एक्शन की मांग। सांसद परिसर में धक्का मुक्की मामले में जांच। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धक्का मुक्की कांड की जांच में क्राइम ब्रांच की एसआईटी करेगी। क्राइम ब्रांच ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। चुनाव से पहले केजरीवाल की मुसीबतें बड़ी। आबकारी मामले में ईडी को मिली केस चलाने की मंजूरी। एलजीबी के सक्सेना ने दी इजाजत। केजरीवाल को लेकर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना, उन्होंने दिल्ली को लूटा। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को लेकर मनोज तिवारी का बड़ा बयान। बोले, केजरीवाल अब दिल्ली के सीएम नहीं, शराब घोटाले के लिए उन्हें सजा जरूरी मिलेगी। बीजेपी सांसद बासिर स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, दिल्ली को अब आपके बहाने नहीं बदलाव चाहिए। अम्बेडकर विवाद के बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल का बड़ा दाव। दिल्ली में अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा की गई। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान किया। गृह मंत्री सदन में अम्बेडकर का मजाक उड़ाया। केजरीवाल के ऐलान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला। बोले, केजरीवाल घोषणाओं के मास्टर। चुनाव में उन्होंने वाद और अम्बेडकर की याद आ जाती है। अम्बेडकर मुद्दे को लेकर बोले, ओपी राज पर कांग्रेस ने हमेशा अम्बेडकर का विरोध किया। आजादी के समय से ही वो बाबा साहेब के विरोधी। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए लड़ सकता है शिवसेना में, संजय राउत ने संकेत दिए। संजय राउत बोले, विपरीत परिस्थितियों में विधानसभा के चुनाव में हमने मुंबई में 10 सीटें जीती। कार्यकर्ताओं की इच्छा, अकेले लड़े चुनाव। महाराष्ट्र सरकार को लेकर बोले संजय राउत, ये सरकार में क्या हो रहा है समझना मुश्किल। अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, इतना समय हुआ। अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण अधिवेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें पूर्ण अधिवेशन में अमित शाह का संबोधन। कहा, नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। 10 साल में 9000 उपद्रवियों ने किया सरेंडर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। टीबी उन्मूलन को लेकर वर्चुअल चर्चा। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर कोर्ट में रेवेन्यू कोड नहीं पेश कर सकता वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को। बांग्लादेश मुद्दे पर बोले राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाज सिंह यादव पर बड़ा एक्शन। तिवैया तहसील स्थित नवाज सिंह यादव का लग्जरी होटल सीज। सीओ सदर और आसव अधिकारियों ने की होटल सीज करने की कार्रवाई। होटल के बाहर ढोल नगाड़े के साथ कराई गई मुनादी। मथुरा में छाता कस्बे के बाहर चला बाजार में बुलडोजर। मेन मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बरेली में गंगा महारानी मंदिर के पास चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा। 250 साल पुराने मंदिर भता अवैध कब्जा। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर लोकायुक्त का छापा। 40 किलो चांदी और भारी मात्रा में कैश बरामद। भोपाल में कई घंटों तक के बाद लोकायुक्त की रेड खत्म। 52 किलो सोना, 232 किलो चांदी के साथ 1 करोड़ 72 लाख कैश बरामद। लखनऊ के कृष्णानगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मुठभेड़ में पुलिस ने किडनैपिंग का आरोपी लियाकत को पकड़ा। लियाकत के पास से देसी तमंचा बरामद। मुंबई वोट हादसे में बनने वाले आंकड़ों का
आंकड़ा बढ़ा, अब तक 15 लोगों की मौत। रेस्क्यू टीम को एक और शव मिला। जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। जयपुर हादसे के घायलों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के देवास में नयापुरा इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, एक परिवार के 4 लोगों की मौत। तेलंगाना में रंगारेड्डी में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओम प्रकाश चौटाला को दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को 89 साल की उम्र में हुआ था चौटाला का निधन। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने तीजा फार्म हाउस पर ओपी चौटाला को दी श्रद्धांजलि। कुमारी शैलजा भी मौजूद। नासिक में श्री कालाराम मंदिर पहुंचे पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा परिवार के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना। केरल के सबरीमाला मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही महाकुंभ की तैयारी ड्रोन तस्वीरों में अद्भुत दिख रहा है। संगम नगरी की तैयारी 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ मेला। पहले वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर का संबोधन। बोले दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और बढ़ते तनाव के बीच वर्ल्ड मेडिटेशन डे का आयोजन। श्री बोले ध्यान हमारी प्राचीन परंपराओं में निहित ये आंतरिक परिवर्तन और शांति का प्रभावी जरिया। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने की परेड की रिहर्सल। दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की ठंड, कई इलाकों में धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड, सुबह सुबह घने कोहरे की मार। शहर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में सुबह सुबह छाया कोहरा, तापमान में भारी गिरावट। यूपी के प्रयागराज में कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट। ठंड के बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कानपुर में तापमान में भारी गिरावट, 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। मुंबई में सुबह सुबह कई इलाकों में दिखा कोहरा। बांद्रा इलाके में कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में गिरावट। मशहूर डल झील की सतह पर जमी बर्फ। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, लोगों की परेशानी बढ़ी। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। पटना चिड़ियाघर में 10 साल बाद फिर शुरू होगी टॉय ट्रेन की सेवा। दानपुर रेलवे डिवीजन और पर्यावरण विभाग के बीच एमओयू साइन। रूस के मेलबर्न टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की नेट प्रैक्टिस। विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, केएल राहुल ने स्लिप में कैच लेने का अभ्यास किया। विराट कोहली और कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर बातचीत की। फुटबॉल खेलते हुए जसप्रीत बुमराह, रोहित खेल ने बल्लेबाज में हाथ आजमाए। बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहले टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल प्रैक्टिस सेशन में के दौरान चोटिल हुए। राहुल के दाहिने बाजू में चोट आई। अनफान में टीम इंडिया के फिजियो ने चोट की जगह टेपिंग और स्टेपिंग की। सोशल मीडिया पर केएल राहुल ने चोटिल होने की तस्वीरें साझा की। टीम इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए रविंद्र जडेजा। अश्विन के रिटायरमेंट पर कही बड़ी बात, बोले अश्विन ने नहीं दी संन्यास की जानकारी। रविंद्र जडेजा बोले मैदान का मेंटोर की तरह रहे अश्विन। भविष्य में कोई युवा खिलाड़ी लेगा अश्विन की जगह। एक समय के बाद हर खिलाड़ी को मूव ऑन करना होता है। रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बवाल। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने फिर पार की सारी हदें। बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया के लिए रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र जडेजा ने हिंदी में सवाल पूछे जाने पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया नाराज। टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर मर्लिन पाकिट पर भड़के ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच के पहले रविंद्र जडेजा ने मेलबर्न की कंडीशन पर बात कही। बोले सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे, टीम की जरूरत के हिसाब से प्रदर्शन करूंगा। मेलबर्न की पिच पर रविंद्र जडेजा बोले तेज पिचों पर स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं मिलता। गेंदबाजी में बात नहीं बनेगी तो बल्लेबाजी में दिखाऊंगा पूरे हाथ। ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर और कोच जस्टिस टेंगर ने वसीम अकरम से की जसप्रीत बुमराह की तुलना। कहा पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम की तरह स्विंग कराते हैं बुमराह। जस्टिस टेंगर बोले बुमराह के पास अच्छा पेस, मार गेंदबाजों की तरह एक ही जगह पर डालते हैं गेंद, दोनों तरफ स्विंग कराने में माहिर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्या के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। प्रोविडेंट फंड घोटाले का आरोप। रिपोर्ट के मुताबिक उथप्या ने 23 लाख रुपए की हेराफेरी की। सेंचुरी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं रॉबिन। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के कर्मचारियों के वेतन से कटने के बाद भी पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हुआ पैसा। विजय ट्रॉफी में मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी। कर्नाटक के खिलाफ 51 गेंदों में ठोका शतक के दम पर श्रेयस अय्यर ने खटखटाई टीम इंडिया के दरवाजे। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पेश की दावेदारी। विजय ट्रॉफी हजारे ट्रॉफी में पंजाब के अरुणाचल प्रदेश पर बड़ी जीत। अरुणाचल ने पहले खेलते हुए 164 रन बनाए। पंजाब में सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पंजाब के गेंदबाजों का धमाल। मयंक मार्कंडे और अश्विनी कुमार के खाते में 3-3 विकेट आए। बलतेज सिंह ने 2 विकेट चटकाए।